बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर। डियर स्टूडेंट्स, मैं सदीक अमर हूँ। यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कीम ऑफ स्टडी को डिस्कस किया था पहले हमने। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं गेस्ट पेपर को या मॉडल पेपर को कि उर्दू 10th क्लास का पेपर जो है वो कैसे आता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहली बात यह है कि उर्दू का सब्जेक्ट जो है ये लाजमी होता है। क्लास 10th का हम गेस्ट पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और इसके जो टोटल मार्क्स या कुल नंबर होते हैं वो 75 या 75 होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे और किस तरह आएंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे जो 10th क्लास का उर्दू का पेपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा आएगा खुलासा, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये टोटल जो है वो 6 चैप्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 6 चैप्टर को जो है वो हमने तैयार करना है। इसमें चैप्टर 3 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है। नीचे जो है वो शॉर्ट कीज़ जो है वो लिखी गई हैं। उसके लिए मैं आपको पहले की बताता चलूँ। ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जो है इमरान तोफैल साहब, उन्होंने ये चीज़ें प्रिपेयर की हैं और मुझे सेंड की हैं, तो उनकी परमिशन और इजाज़त से ये मैं बना रहा हूँ। तशरीह है, तशरीह करनी है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक गज़ल है उसके लिए जी का वर्ड यूज़ किया जा रहा है और पोएम है उसके लिए पी का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अगर हम गज़ल की बात करें तो उसमें गज़ल 1, 2, 3 यानी गज़ल 1 का जो शेर नंबर 1 है, 3 है, 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरी गज़ल की बात करें तो उसमें 1, 2 और 4 नंबर शेर बड़े इंपॉर्टेंट है। गज़ल 3 की बात करें तो 1, 3 और 7 शेर नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर हम गज़ल नंबर 4 की बात करें तो उसमें शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 गज़ल्स बताई गई हैं और उनमें से 4 गज़लों में से जो इम्पोर्टेंट शेर हैं वो भी बता दिए गए। अगर हम पोएम की बात करें तो पोएम का जो या नज़म का जो शेर दूसरा और चौथा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरी नज़म की बात करें तो उसमें दूसरा और चौथा शेर, इसी तरह छठा और 8वां शेर। अगर हम पोएम 3 की या नज़म 3 की बात करें, अगर हम नज़म 3 की बात करें तो उसमें दूसरा और 5वां शेर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम चौथी नज़म की बात करें तो उसमें शेर नंबर 1, शेर नंबर 3, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 7 बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नज़म 5वीं जो है उसमें शेर नंबर 1, 4, 5 और 7 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमने 4 गज़लें करनी हैं और 5 नज़में जो है वो हम देखेंगे और उनके जो शेर बार बार आ रहे हैं तशरीह के लिए वो आपको जो है वो बता दिए गए हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें नसर पारा की तशरीह करनी होती है। उसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 यानी जो सियाको सबाक के साथ तशरीह करनी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसका सियाको सबाक लिखना होता है, यानी कि उससे पीछे उसकी बैकग्राउंड लिखनी होती है और उसके बाद उसकी तशरीह करनी होती है, उसकी बात की गई है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 8 है, 9, 11 और 12 ये चैप्टर्स जो हैं ये 6 चैप्टर हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी बात जो है वो की गई है, इसको हमने जो है वो देखना है। इसमें से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सलीस उर्दू आ जाए या इनकी तशरीह करने के लिए आ जाए। उसके बाद है तफ़हीम इबारात है। इसमें तफ़हीम इबारात में नंबर 1 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है। ये वो हैं जो हल की गई हैं और उसके बाद कुछ अनसॉल्व्ड भी हैं जिनको हल नहीं किया गया। उसमें तफ़हीम इबारत में इबारत नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। देखें डियर स्टूडेंट्स और डियर कुलीग्स, इसमें 2 अलग-अलग बातें की गई हैं। तफ़हीम इबारत में कुछ ऐसी हैं जो हल की गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो हल नहीं की गई। जो हल की गई हैं इनमें 1, 4 और 5 नंबर हैं, और जो हल नहीं की गई इसमें 1, 2, 3 और 5 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने देखना है। अगर हम मज़मून की बात करें, उर्दू का जो मज़मून आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से ईदैन का है, मेहनत की बरकतें, देहाती ज़िंदगी, काहली, बरसात का मौसम, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तालीम निस्वां, हुब्बे वतन या हुब्बुल वतनी, फोग और स्मोग, टेक्निकल एजुकेशन और अताते वालदैन यानी वालदैन की अतात जो है वो शामिल है। मैं फिर बता दूँ, ईदैन, मेहनत की बरकतें, देहाती ज़िंदगी, काहली, बरसात का मौसम, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तालीम निस्वां, हुब्बे वतन या हुब्बुल वतनी,
فوگ اور سموگ، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اطاعت والدین یا والدین کی اطاعت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اگر ہم گرامر کی بات کریں تو گرامر میں کون سے اسم نکرہ کی اور اس کی اقسام ہے، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی اقسام۔ اس کے بعد ہے فعل کی پہلی 6 اقسام بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 2-3 علیحدہ چیزیں ہیں، مثلا اسم نکرہ اور اسم نکرہ کی اقسام، اسم معرفہ اور اسم معرفہ کی اقسام۔ فعل کی پہلی 6 قسمیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ فعل ماضی کی اقسام ہے، اس کے بعد اعراب لگانا ہے۔ اعراب لگانے میں بھی جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بڑے دھیان سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تشبیہ ہے اور استعارہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ گرامیٹیکلی جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ میں پھر بتا دوں، اسم نکرہ اور اس کی اقسام، اسم معرفہ اور اس کی اقسام، فعل کی جو قسمیں اس میں خاص طور پہ جو پہلی 6 قسمیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام ہے، اعراب ہے، اس کے بعد تشبیہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے، استعارہ۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوالٹی ویڈیو شیئر کروں۔ یقیناً گنجائش جو ہے وہ بہتری کی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی اوپینین دینا چاہیں یا کوئی کومنٹس پاس کرنا چاہیں تو آپ کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر فردر کسی ویڈیو کی اسپیشل بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی بنا دوں۔ اسٹوڈنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔